तो फ्रेंड, मैं फिर से वही रीडिंग लेके आ गई हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले डाली हुई थी कि आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। एक्चुअली मैं ये दोबारा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहले रीडिंग बनाई थी वो प्रॉपर नहीं बन पाई थी और मुझे लगता है कि आपको शायद डिटेल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा कुछ है तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ और अपने माइंड में दे सोचिए कि आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन क्या है और मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। मैं यहाँ पे पाइल नंबर 3, 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, इनमें से एक कार्ड को आप चूज़ कीजिए जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शुरुआत से, थोड़ी सी अलग भी हो सकती है बट हाँ, जो भी होगा आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं तो आप अपने अपने एक एक कार्ड्स को चूज़ कर लिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अपने सिचुएशन को देखिएगा, जो भी चल रही है आपकी सिचुएशन अभी इस समय, और उसी को चूज़ कीजिएगा इनमें से। ठीक है, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा और डिटेलिंग के लिए और निकाल लेती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपने अपने कार्ड्स को चूज़ कर लिया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अच्छा हाँ, आप लोग ने मुझे ना कमेंट में रीडिंग वो टॉपिक बताना बंद कर दिया है। आप लोग प्लीज़ टॉपिक बताएं कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊं, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊंगी। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है मैं आपके क्वेश्चन पे भी रीडिंग बना सकती हूँ। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बनाऊंगी नहीं। हो सकता है थोड़ा टाइम लगा दूँ, मतलब 1 या 2 दिन बाद बनाऊँ, बट मैं बनाऊंगी। ठीक है, अगर आप कमेंट कीजिए मुझे जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, मैं आप उसी टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1 देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपके रिलेशनशिप में पायल वन, मेहनत करने की ज़रूरत है। चलो मैं इसको ना, अगर मैं ऐसे रखूँ कोई दिक्कत तो नहीं यार, नहीं होनी चाहिए वैसे तो, पर चलो मैं रीडिंग को मैं बताती हूँ। पहले नंबर देखो, मैंने पहले भी बोला था कि आपको सब कुछ पता है, आपको हर एक चीज़ पता है कि आपके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, किसके वजह से है। मतलब आप देखना नहीं चाह रहे हैं या आप सच का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। अपने अपने आँखों पे भी यहाँ पे, हाँ मतलब आँख पे अपना हाथ रखा हुआ है, अपनी आँख बंद कर रखी है। और अगर पाइल नंबर जो मैंने अभी रीडिंग की थी थोड़ा कुछ देर पहले, उसमें भी जो कार्ड्स था उसमें पट्टी बंधी हुई थी आँख में, और यहाँ पे भी देखो हाथ एकदम, अपने हाथ अपना चेहरा ढक रखा है अपने हाथ से। मतलब आप कुछ और देखना नहीं चाह रहे, आप कुछ और समझना नहीं चाह रहे हो। किसी भी तरीके की कंडीशन है जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब क्यों है, कोई, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है क्या, या कुछ ऐसा हुआ है जो आपके सामने आ गया है, सच रिवील हो गया है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इधर। चलो ठीक है, ये तो मैं अगर मैं बोलूँ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इधर ही मेरे को जो दिख रहा है आपका जो पार्टनर है वो भी एक हैंग्ड मैन की कंडीशन में, पोजीशन में है उनको, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब मुझे क्या करना है अपने इस रिलेशन को लेकर के। इतना कन्फ्यूज़न अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ में। अपने आप को शांत रखो, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी लग रही है, आपके पार्टनर की नहीं लग रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोला गया है जिसके वजह से उन्होंने अपने अपने हाथ पैर सब बांध रखे हैं, उन्हें कुछ और नहीं दिख रहा है, वो और कुछ सोचना नहीं चाह रहे, वो और कुछ देखना चाह रहे हैं। अगर बात करूँ कमिटमेंट की, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे होंगे तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे,
या फिर आपको टाल देते होंगे, चलो अभी तो मैं स्टैंड नहीं करता, अभी मेरी जॉब नहीं है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं फाइनेंशियल में इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन चलिए यहाँ पे मैं देखते हैं, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ, देखो ये एक पूरी इन 9 में से कार्ड्स में से ये थोड़ा सा पॉजिटिव कार्ड है, जो कि दिखाता है रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करना। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस कर लो, पेशेंस में रहो और पेशेंस भाई पेशेंस रखो, करो नहीं, पेशेंस रखो। ठीक है और देखो, हर एक चीज़ को बनाने में समय लगता है, हर एक चीज़ को बनने में टाइम लगता है। कभी भी कुछ भी चीज़ें एक दिन में नहीं बनती, 2 दिन में नहीं बनती। रिलेशन है, बनते बनते बनता है लेकिन टूट एकदम से जाता है। ठीक है, तो आप अभी आपके जो रिश्ते को ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि आप सपोर्ट करो। अगर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन सब चीज़ों को ख़त्म करके आप उनसे बात करना स्टार्ट करो। अगर उनकी तरफ से प्रॉब्लम है तो मैं बस यही बोलूँगी कि अभी उनका वेट करो। ठीक है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहा है, अपनी चीज़ों पे काम करते हुए मेरे को दिख रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। फॉर कंफर्मेशन मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ पे। देखो, आने वाले टाइम में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और चीज़ें जितनी भी ख़राब थी वो सारी चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि ये कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई है। और हाँ, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताया करो कि आपको रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊँ। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। तो ओके, कमिटमेंट, परिवार, जजमेंट। आप देखो, मैं अगर इस कार्ड्स को देख के मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आपके जो कार्ड्स हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, नो डाउट। लेकिन अभी का जो मैं सीन मैं देख रही हूँ वो ये है द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड ये शो करता है कि अभी ना तो आप उस कंडीशन में हो कि अब आगे आप बढ़ सको किसी चीज़ को लेकर के, ना ही आपके पार्टनर की कंडीशन ऐसी है कि वो आगे बढ़े। लेकिन हाँ, उनको शायद अभी कुछ देखना नहीं है, वो बहुत ही लाचार सा महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है हर तरफ अंधेरा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ अंधेरा है, कोई उम्मीद नहीं है चीज़ें। ठीक है, और वहीं पे ही आप और आपके जो पार्टनर है वो ऊपर वाले से एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि भगवान, अब तक जो कुछ बुरा हुआ है अब मत करो, अब जो भी हो अच्छा हो जाए। आपने शायद उनसे कमिटमेंट मांगा है, शादी के लिए बोला हुआ है कि आप हमारे घर पे बात करो, या उन्होंने बोला है कि आप अपने घर पे बात करो, और जो जो चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही थी अब तक वो होती हुई दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, ये पायल नंबर 2 ये एक लोग मतलब ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगी जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई। अब कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और दिख रही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग किसी थर्ड पार्टी में हैं। आपका जो पार्टनर है वो शादीशुदा है, वो किसी और के साथ है और आप चाहते हो कि वो उसे छोड़ के वो आपके साथ आ जाए, या जो मैरिड हैं वो चाह रहे हैं कि वो थर्ड इंसान को छोड़ के वो आप मतलब, अगर हस्बैंड है, सॉरी वाइफ है, वो हस्बैंड चीट कर रहा है तो वाइफ चाह रही है कि उसको छोड़ दे, उसको, वो जो थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में आई है वो उन्हें छोड़ के उनके पास वापस आ जाए, मतलब वाइफ के पास आ जाए। या हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ मेरे पे चीट कर रही है तो उसको लगता है कि वो उसे छोड़ दे और मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे कहीं कुछ लोगों के लिए लग रही है जिनका मतलब बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सब कुछ है, और वो सब चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से
चीज़ें उनकी ठीक हो जाएं, ये थर्ड पार्टी चली जाए और ये सब चीज़ें दुआएं मांग रहे हैं वो एक दूसरे के लिए कि हमारे बीच में जो कुछ भी अब तक ख़राब हुआ है वो सब चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। तो ये थी कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, पहले जो मैंने बताया था वो कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, ठीक है। हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकता, ज़बरदस्ती मत घुसेड़ना किसी भी चीज़ को। तो हाँ, अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम में, तो आने वाले टाइम में मैं एक चीज़ बोलती हूँ, ओवरऑल एनर्जी में मैं बताना चाह रही हूँ कि आपकी चीज़ें आपकी तरफ फेवर में आती हुई दिख रही हैं, जो भी थर्ड पार्टी है वो जाती हुई दिख रही है मेरे को, आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। देखो, मैं थर्ड पार्टी में ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी प्रॉपर जा रही है, ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो इंसान आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, जो आप उनसे चाहते थे वो सब चीज़ें वो आपके साथ होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ये थी पहल नंबर 3। अगर ये रीडिंग आपसे कुछ भी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बताइएगा मेरे को कमेंट, और मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे ये रीडिंग चाहिए अगली, ठीक है। पहल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, और मैं स्टार्ट करती हूँ पहल नंबर 3 के लिए। फाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी शायद प्रॉब्लम पैसा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। और कुछ लोगों के लिए देखो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं या उनके आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे के पास ऑप्शंस हैं, और शायद आप दोनों ही अपनी अपनी लेवल पे बहुत मजबूत हो, एक अच्छे परिवार से हो, एक अच्छे ख़ानदान से हो, जो कि बहुत ही रेपुटेटिव फैमिली से होगा, मतलब जिनका आसपास मान होगा, मान सम्मान है, चीज़ों को लेकर के आप उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, जब आपकी चीज़ें आपके आपके पास आती हैं तो वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से बिखर जाती हैं, एक दूसरे से मतलब मुंह मोड़ लेने वाली चीज़ें हो जाती है। आपके पार्टनर आपके साथ मुंह मोड़ लेते हैं, शायद वो ये बोलते हैं कि मेरी फैमिली इन सब चीज़ों के लिए एग्री नहीं है, मेरी फैमिली को पैसा चाहिए, वो सिर्फ पैसा मांगती है, मेरी फैमिली पैसा पैसा चाहिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मेरी बहन का एजुकेशन है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ जो कमाने में हूँ, जो कमा रहा है, या उसकी अच्छी सैलरी है जो इसके वजह से उसका घर चल रहा है। शायद वो एक ये सीन मेरे को जो दिखा वो मैं बता रही हूँ। वहीं पैसों को लेकर के बहुत कलेश है, घर वाले नहीं मान रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही वैसे लो फैमिली से हो, नहीं, आपके पास भी पैसा है, लेकिन अब वही है ना कि आपका पार्टनर आपको ऐसा शो कर रहा है कि वो बहुत ही गरीब है, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा परेशान है चीज़ों को लेकर के, उसके पास पैसे नहीं आते हैं तो बचते नहीं हैं। ऐसा नहीं उसके पास पैसे हैं नहीं, उसके पास पैसे बहुत है, उसके पास आते ही पैसे, लेकिन हो सकता है वो आपको ये दिखाता है कि उसके पास पैसे आते ही वो चले जाते हैं, मतलब वो पैसा उसको किसी को दे देता है या किसी के पास चला जाता है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी फैमिली जो है ग्रीडी सी दिख रही है, लालची सी दिख रही है, और वो अपनी फैमिली के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके वजह से उसने अभी तक आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। और यहाँ पे देखो ये क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे भी एक साथ एक तरह से मैं देखूँ तो फिर 10 ऑफ पेंटिकल की जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक लेडी, यहाँ पे भी एक लेडी, यहाँ पे भी एक लेडी, जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशन में। वो शायद थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनकी माँ हो सकती है, या उनकी बहन हो सकती है, कोई भी है, लेकिन एक लेडी है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशन में क्या कुछ हो सकता है, मैं एक और कार्ड निकाल लूँगी। देखो, आने वाले टाइम में अगर आप कुछ ज़्यादा बोलोगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आप लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लड़ाई, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि आप थोड़ा गैप ले लो एक दूसरे से, लड़ाई को अवॉइड करो, चीज़ों को अवॉइड करो। अगर उनके सामने ये सारा सीन है, उनकी फैमिली उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रही है, पैसों को ले करके कि परेशान कर रही है, तो आप कोशिश करो
कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तभी जा कर के आपकी चीज़ें पॉजिटिव आ सकती हैं। देखो वैसे तो देखा जाए ये तीनों मेजर अरकाना है। अरे भाई कहाँ जा रहा है ये, ठीक है ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे इस लेडी का फोकस यहाँ पर, इस लेडी का फोकस यहाँ पे, इस लेडी का भी फोकस यहाँ पे है, ठीक है। फोकस अलग है हर एक चीज़ का, हर एक लेडी का। तो वैसे ही समझ लो कि उनका भी अभी फोकस आप नहीं हो, कोई और चीज़ है। तो इसलिए अगर अब मैं सजेस्ट यही करूँगी, थोड़ा सा गैप दो, थोड़ी सी चीज़ें, अगर वो फ़ोन करते तो बात करो, नहीं करते मत करो, खुद से मत करो। और अगर लगता है कि आप बिना फ़ोन किए रह सकते हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप खुद भी फ़ोन मत करो। क्योंकि जब हम इंसान फ़ोन नहीं करता है ना, तो सामने वाले इंसान को वैल्यू पता होती है, और अपनी वैल्यू बनानी है सामने वाले के इंसान के अंदर, तो उसको ना फ्री छोड़ दो। जितना फ्री रह सकता है उतना अच्छा है। क्योंकि बाद में अगर उसने आपको छोड़ दिया तो वो ज़्यादा कष्ट देगा। इससे अच्छा है कि वो आप उसे फ्री छोड़ो, ताकि उसे आपकी अहमियत हो और वो आपके लिए सोचना स्टार्ट करे, ठीक है। पहले नंबर पे ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कमेंट में बताओ मुझे कि अगली रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब के लिए नमस्ते, थैंक यू।